हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं सुनीत पवार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ अपने यूट्यूब चैनल चौधरी जी की कक्षा से। माय डियर फ्रेंड्स, इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। आज हम लेकर आए आपके लिए एशियंट ओलंपिक की एक शानदार वीडियो, जिसमें आपका हम एशियंट ओलंपिक प्रयास करेंगे लगभग पूरा ख़त्म करने का। जो मुख्य इंपॉर्टेंट बिंदु है उनको यहाँ पे पैचअप करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एशियंट ओलंपिक्स, जिन्हें हम पेन हेलेनिक गेम के नाम से भी जिन्हें जाना जाता था, ये स्टार्ट हुए थे अर्ली एथेंस पीरियड में। किसमें? अर्ली एथेंस पीरियड में स्टार्ट हुए थे। पेन हेलेनिक गेम्स में क्या होते थे, उसमें 4 प्रकार के खेल आपके होते, जो कि नीचे आपको दिए गए: ओलंपिक, पाइथियन, स्थामियन और नीमियन। ये 4 खेल आपके होते थे। ठीक है। ओलंपिक मूवमेंट जो असल में स्टार्ट हुआ था 776 BC टू 394 AD। 94 AD में रोम का साम्राज्य जो है वो स्थापित हो गया था आपका ग्रीक के ऊपर, और रोम के राजा थियोडियस प्रथम ने इसको समाप्त कर दिया था ओलंपिक गेम्स को। ठीक है। ओलंपिक जो होते थे वो ओलंपिक नामक स्थान पे होते थे, ओलंपियस पहाड़ी पे वो होते थे। ठीक है। फर्स्ट एशियंट ओलंपिक विनर जो है वो कॉर्बस मिली हैं। ओलंपिक गेम्स ग्रीक वासियों का अपना एक धार्मिक त्यौहार था, और इस त्यौहार को मनाने के लिए ओलंपिक ट्रूस यानी कि ओलंपिक युद्ध विराम जो है वो भी लग जाता था। यानी कि जो 4 साल में एक बार ओलंपिक त्यौहार मनाया जाता था, उस त्यौहार को मनाने के दौरान जो अगर जैसे कि बताएं, ग्रीक बहुत बड़ा साम्राज्य था। जैसे कि आज हम इंडिया की बात कर लेते हैं फॉर द एग्जांपल। इंडिया में क्या है कि आपके 28 राज्य हैं और कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब सपोज़ करो ये पूरा इंडिया ना होकर अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ है, तो ये लोग आपस में लड़ाई करते थे, कट मरते थे आपस में, ये तो सत्ता हड़पना, ये सब चीज़ें। पर जैसे ही अनाउंस होता था कि हाँ अब ओलंपिक गेम्स स्टार्ट होने वाले हैं, वो तो 3 महीने का जो पूरा ड्यूरेशन पीरियड चलता था ओलंपिक गेम्स का, होते तो वैसे कुछ दिन के ही थे, 5 गेम के मैक्सिमम ये रहे हैं, बाद में इनका पीरियड बढ़ा। तो ओलंपियस पहाड़ी तक आने का और वहाँ से वापस जाने का जो समय लगता था, उस समय पूरा युद्ध विराम रहता था, ताकि जो प्रतिभागी हैं वो सुरक्षित ओलंपिक वैली तक पहुँच सकें, और आपका जो है जो उनको देखने वाले दर्शक दिख रहा वो है, जो देखने वाले वो भी वहाँ तक सुरक्षित जा सके, और सभी राष्ट्र जो है उसके अंदर एक साथ पार्टिसिपेट करें। इसलिए ओलंपिक युद्ध विराम जो है इस समय लगता था। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ओलंपिक गेम्स को हम यहाँ पे देखें तो ओलंपिक्स की शुरुआत जो हुई 776 BC में हुई। हर 4 साल में ओलंपिक होता था। 4 साल ओलंपिक के बाद जो अगले 4 साल के बीच का पीरियड था उसे ओलंपियाड कहा जाता था। ठीक है। ऑर्गेनाइज ओलंपिक वैली एलिस में ये ऑर्गेनाइज होते थे। ऑर्नेबल गॉड भगवान जियूस की प्रतिमा, जियूस के सम्मान में उनकी ओलंपियस जो पहाड़ी थी वहाँ पर 60 फीट ऊंची जियूस की प्रतिमा थी। ठीक है। जिस प्रतिमा के नीचे जो है ये खेल खेले जाते थे। जो खिलाड़ी जीतता था उस खिलाड़ी को क्या है, जैतून के पत्तों का ताज, क्राउन ऑफ ऑलिव लीव जो है उसे दिया जाता था, और उसका सम्मान एक राजा की भांति किया जाता था। उसके गांव के गेट सजा दिए जाते थे, उसे नौका चाका ज़मीन वगैरह सब कुछ दे दी जाती थी। वो उसको काफ़ी सम्मान जो है, रिस्पेक्ट जो उसके गांव से, अड़ोस पड़ोस के गांव से दिया जाता था, क्योंकि जो ये ओलंपिक गेम्स होते एक धार्मिक त्यौहार होता था, और इसके अंदर राजा भी निषेध भावना से बिना छल कपट के एक आम नागरिक की तरह पार्टिसिपेट किया करता था, और जो जीतता था वो जेन्युइन जीत होती थी। ये नहीं कि राजा अपने साम्राज्य स्थापित करने के लिए, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए यहाँ पे जीत रहा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है। तो ये गेम कहाँ होता था आपका? ओलंपियस पर्वत पर, और जियूस की मूर्ति को ओलंपियम जो है वो कहा जाता था। ठीक है। स्टेडियम को पैनाथेनिक कहते थे, और जो 2 ओलंपिक खेलों के बीच का पीरियड है उसे ओलंपियाड कहा जाता था। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका पाइथियन जो है। पाइथियन जो है ये आपका ओलंपिक ख़त्म होने के तीसरे साल में जो है, 3rd ईयर में ये जो है ऑर्गेनाइज होते थे। जैसे सपोज कि 2021 में ओलंपिक गेम हुए, तो 21 के बाद 22 में नहीं होंगे, 23 में नहीं होंगे, 24 में ख़त्म होने का 3rd ईयर में 24 में जो है पाइथियन गेम ऑर्गेनाइज होंगे। ये गेम जो ऑर्गेनाइज होते थे डेल्फी नामक स्थान पर ऑर्गेनाइज होते थे, और ये ऑनरेबल गॉड जो ये आपको एक व्यक्ति नज़र आ रहा है जिसके पीछे आपका चित्र बना हुआ है, और ये धनुष लेके जो है ये व्यक्ति जो है नज़र आ रहा है, ये आपका, तो ये है हमारे ऑनरेबल गॉड जो हैं, गॉड ऑफ सन, सूरज भगवान, जिन्हें अपोलो गॉड भी कहा जाता है। ठीक है।
इनके सम्मान में होता था। प्राइज़ जो है लॉरेल वृत्त का जो है पौधे का ताज जो है, लॉरेल पौधे का ताज जो है यहाँ के जीतने वाले खिलाड़ी को सम्मान में दिया जाता था। और इवेंट में इवेंट थे आपके म्यूज़िकल इवेंट, आपका डांस आप देख सकते हैं, ये आप डांस देख सकते हैं, ये रहा हमारा पेंटिंग का, और ये रहा हमारा हॉर्स कार्ट रेस जो इसके अंदर मेन इवेंट होते थे। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम आगे। इस्थीमियन हिंदी में थोड़ी स्पेलिंग आप ठीक कर लीजिएगा। तो जो इस्थीमियन होता था वो ओलंपिक ख़त्म होने के दूसरे साल यानी कि 21 में ओलंपिक ख़त्म हुआ, 22-23 में इस्थीमियन गेम्स ऑर्गेनाइज होते थे। और ये गेम्स जो हैं ग्रीक के एक तट पे, समुद्री तट पे होते थे, क्योंकि ये गेम्स जो होते ऑर्गेनाइज ये ग्रीक के समुद्र के राजा यानी कि पोसेडियन, किंग ऑफ पोसेडियन, समुद्र के राजा के सम्मान में, भगवान समुद्र, गॉड ऑफ सी, भगवान समुद्र के सम्मान में ही होते थे। जो ये आप पिक्चर देख रहे हैं ये गॉड ऑफ सी की पिक्चर है, ठीक है। ये पिक्चर क्या है, पोसेडियन की है, गॉड ऑफ सी की ये पिक्चर है। आदरणीय भगवान थे। और इस गेम में जीतने वाले को प्राइज़ के तौर पे जो है ना पाइन के पत्ते दिए जाते थे, ठीक है। और इसमें इवेंट था आपका म्यूज़िकल इवेंट इसमें था, बोटिंग इवेंट इसमें था, एंड वॉर प्रैक्टिस जो है इसके अंदर होती थी, ठीक है। कौन कौन सी, वॉर प्रैक्टिस, बोटिंग एंड म्यूज़िकल इवेंट इसके मुख्य इवेंट थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेमियन जो है आपका पेनहेलेनिक का चौथा गेम था, जो कि स्टार्ट हो के ओलंपिक के दूसरे साल में जो है, ओलंपिक ख़त्म होने के दूसरे साल में जो है ये हो जाता था। ये किसके आर्गोलिस नामक स्थान पर ये होता था। और आपका इस्थीमियन जो है आपका कुरिनथो जो है कुरिनथ के स्थान पे ये होता था आपका इस्थीमियन। और नेमियन जो होता है आपका आर्गोलिस नामक स्थान पे होता था। ये होता था ज्यूस के बेटे हरकुलस के समान में। जो पिक्चर आप देख रहे हैं ज्यूस के बेटे हरकुलस की पिक्चर है, ठीक है। और इसमें जीतने वाले व्यक्ति को जो है ना जंगली अजवाइन के जो है ताज दिया जाता था। और इसके मुख्य इवेंट थे हॉर्स रेस, घोड़े की दौड़, रनिंग, नॉर्मल फुट रेस, रेसलिंग मैन एंड वीमेन दोनों, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग दोनों इसमें कंप्लीट थी, एंड तीरंदाजी, आर्चरी, ये इसके मुख्यतः इवेंट थे। अब कुछ फैक्ट्स हम पढ़ लेते हैं। फैक्ट्स अबाउट एशियंट ओलंपिक गेम्स। फैक्ट्स बहुत अजीब हैं। ऑल द प्लेयर्स टुक पार्ट इन द न्यूड इन ओलंपिक गेम्स। जो सभी खिलाड़ी थे वो नग्न अवस्था में ओलंपिक खेलों में भाग लिया करते थे। इट वॉज फॉरबिडन फॉर वुमेन टू पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक गेम्स एंड द वॉच द गेम्स। ओलंपिक खेलों में भाग लेना व खेलों को देखना महिलाओं के लिए मना था, बिल्कुल, ठीक है। द प्राइज वॉज अवॉर्डेड टू विनर विद एन ओलिव ब्रांच। जो जीतने वाला खिलाड़ी था उसे ओलिव ब्रांच देकर और जैतून की टहनियाँ देकर विजेता को सम्मान किया जाता था। द डिस्कशन ऑफ द गेम्स वेयर कॉल्ड हेलनोडिकाई। जो खेल के निर्णायक होते थे उन्हें हेलनोडिकाई कहा जाता था। जैतून की ताज की मैं बात करूं 2008, डू यू रिमेंबर 2008 राज्यवर्धन सिंह राठौर, सॉरी माफ कीजिएगा, 2004 राज्यवर्धन सिंह राठौर, ही इज़ द विनर। जो एथेंस में हुए थे ओलंपिक उनके अंदर विनर थे, सिल्वर मेडलिस्ट शूटिंग में। तो उनको जब उनके सिल्वर मेडल में पहनाया गया तो उनके सर पे जो ताज था वो जैतून की पत्तियों का ताज रखा हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, द अनाउंसर ऑफ गेम्स वेयर कॉल्ड इज स्पॉन्डिफेरी। जो स्पॉन्डिफेरी था अनाउंसर ऑफ गेम्स उनको कहा जाता था। नेक्स्ट फैक्ट है आपका, द पोइट नेम पिंडर यूज टू सिंग ए पोएम इन ऑनर ऑफ द विनर। जीतने वालों के सम्मान में पिंडर नाम का एक कवि था जो कविताएं गाता था। द स्कल्पटर नेम फिडास नाम का एक मूर्तिकार था जो मार्बल की यानी कि संगमरमर की मूर्तियाँ बनाता था जो विनर था उनकी, ठीक है। द सीइंग ऑफ बॉक्सिंग कॉन्टेस्ट ऑफ द सन, ए वुमेन कॉल्ड दिस रूल अ लिटिल, विच वॉज द नेम आपका जो है पैरानाइस, द नेम पैरानाइस, द रूल ऑफ नॉट वॉच द वुमेन ओलंपिक। बेटे का बॉक्सिंग प्रतियोगिता देखने के लिए एक महिला ने जो है ना इस रूल को तोड़ दिया था कि कोई भी महिला ओलंपिक ना तो पार्टिसिपेट करेगी ना ही देखेगी। तो उसके बेटे का जो है ना ओलंपिक में मैच चल रहा था बॉक्सिंग का, तो उसको देखने के उसने ये रूल तोड़ दिए थे। हालांकि वो पकड़ी गई और उसके बेटा जो है और पति जो दोनों गोल्ड मेडलिस्ट थे अपने अपने इवेंट के, तो इसलिए उन्हें जो है ना इस स्त्री को जो है क्षमा कर दिया गया था इस चीज़ के लिए। परंतु इन्होंने ये रूल तोड़ा था और इनका नाम था फेरानाइस, इस महिला का नाम।
ओलंपिक वेन्यू के पास जाने की केवल एक ही महिला को जो है अनुमति थी। ओनली द प्रेस्टीज ऑफ द गॉड ज्यूज कुड एंटर नियर द स्पोर्ट्स वेन्यू कॉल्ड डेमेट्रा। ठीक है ना, डेमेट्रा नाम की एक महिला डेमेट्रा थी, जिसको जो डेमेट्रा वो महिला होती थी जो भगवान ज्यूस की पुजारिन थी। केवल उन्हें ही ओलंपिक स्थान के पास जाने की अनुमति प्राप्त थी, बाकी किसी को प्राप्त नहीं थी। टर्म्स यूज ड्यूरिंग एशियन ओलंपिक गेम्स एंड देयर मीनिंग। वो कुछ टर्म्स हैं जो ओलंपिक गेम्स में यूज़ होती थी, जैसे कि आपका अल्टीज यानी कि उन्हें हम घाटी कहते हैं। एथलीट वह जो पुरस्कार करने के लिए प्रतिस्पर्धा में भाग करता है, भाग लेता है। ठीक है ना। एथलॉन जिसे हम प्राइज, एथलोज कॉन्टेस्ट, दर्चम यानी कि 10 दरमचाई, डिओलोस स्टेडियम के 2 लंबाई के बराबर फुट की दौड़, डो लिचोज ए डिस्टेंस रेस वेरिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी की दौड़, डर्चमाई यूनानी मुद्रा स्टैंडर्ड ऑफ ग्रीक करेंसी, ब्रोमोस दौड़ने की जगह रनिंग प्लेस, जिम्नेजियम प्लेस ऑफ नेकेड पीपल, व्यायामशाला नंग इंसानों को लोग, क्योंकि व्यायामशाला में वहाँ पे लोग मोस्टली नंगे ही रहते थे बिना कपड़ों के। नेक्स्ट हेल्टेरस जंपिंग वेट, हेरन यूनानी न्यायाधीश जो कि निर्णय करता था गेम्स का, इमांड्स बॉक्सिंग ग्लव्स जो बॉक्सिंग में हम पहनते थे, हिपोड्रोमस घोड़ों के लिए रेस कोर्स फॉर हॉर्सेस, होपलाइट आर्मर्ड शोल्डर सशस्त्र सैनिक जो सुरक्षा करते थे, केल्स घुड़दौड़, पैलेस्ट्रा कुश्ती का स्थान, पेनकेशन कुश्ती और मुक्केबाजी का मिला हुआ स्थान, जो एथलेटिक्स जो कुश्ती और मुक्केबाजी दोनों मिले हुए खेल होते थे। पाइथियन सभी देवता जितने भी हैं। पीरियोडोनिक्स सर्किट विक्टर, पग में बॉक्सिंग कहा जाता था, बॉक्सिंग को पग में। स्टेडियम ए लाइनर डिस्टेंस इक्वल टू 600 फीट और ए फुट रेस 600 फीट लॉन्ग और प्लेस ऑफ एथलेटिक कंसर्ट। स्टेडियम वो जो 86 फीट के बराबर एक रैखिक दूरी या 600 फीट लंबी एक फुट दौड़ या एथलेटिक प्रतियोगिता का स्थान। स्पॉन्डोफोरी अनाउंसर उद्घोषक जो है उसको स्पॉन्डोफोरी कहा जाता था। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये थे आपका छोटी सी वीडियो ओलंपिक मूवमेंट के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत पसंद आई होगी। इससे जुड़े जो कोई भी एडवाइस है या कोई भी सजेशन है तो आप हमें भेज सकते हैं, उसको हम अपने आने वाले वीडियो में प्रयास करेंगे कि हम उसको इम्प्लांट करें। आपके उन एडवाइस को लेके जो है और प्रयास करें कि और बेटर वीडियो कैसे बनाएं, ताकि आपको जो है याद रहे, समझ में आए। और हमारा प्रयास रहता है कि हम वीडियो को जो छोटा बनाएं ताकि आप लोग उसे ईजिली देख सकें और आपके फ़ोन जो है डाटा वगैरह वो ज़्यादा चार्ज ना हो और आपको जानकारी पूरी प्राप्त हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरी इस वीडियो चौधरी जी की कक्षा को चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस आपको तुरंत मिल सके। तब तक के लिए कोविड के इस दौर में सेफ रहें, सुरक्षित रहें, घर में रहें, सैनिटाइज हाथों करते रहें, मास्क का उपयोग रखें, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, घर में रहिए। ज़्यादा ही काम है तो तभी बनाइए अपन परिवार वालों से दूरी और घर से बाहर निकलिए। वैक्सीन लगवा लीजिए, सेफ़ है। और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।